आइए आज तो आज का पहला टॉपिक रहेगा बाबू, कई सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। हाँ, कल लेते जाएं, कौन बुक वाला लेते जाइए। कई सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अच्छा तो सुनो, हमें कई नियम, मान कई नियम आएगा। पहला आएगा पार्टिसिपियल द्वारा, दूसरा मान लो आएगा नॉमिनेटिव या एब्सोल्यूट द्वारा, तीसरा आएगा एडजेक्टिव द्वारा, और दुका आएगा। 8 को आपका आएगा जेरंड के द्वारा, एडजेक्टिव फ्रेज के द्वारा, केस एंड ऑपोजिशन के द्वारा, नाउन फ्रेज के द्वारा, कंजक्शन के द्वारा, एडजेक्टिव के द्वारा। 7-8 नियम आपका होता है। वे एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा, ये सब आपको बनाना। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपियल के द्वारा कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ऐसी पार्टिसिपियल में हम लोग 3 पढ़ेंगे, लेकिन एक दिन में एक को पढ़ा जाएगा। आज पढ़ा जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपियल। वही ना, कई सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की क्रिया को, माने कई वाक्य को जोड़ने का सिंथेसिस। परिभाषा वगैरह नहीं आएगा, आपके 2 वाक्य दिया रहेगा, उसको बस बनाना है। बताओ नहीं चलो आइए, पार्टिसिपियल आते हैं पहला। अब पार्टिसिपियल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इसको पहले बांट लीजिए आप। प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट एक होता है पास्ट पार्टिसिपियल। होशियार मत बनना, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपियल। प्रेजेंट में क्या होता है? कार्य तेजी से होता है, इसकी यही पहचान होता है, कार्य तेजी से होता है। ये तुमको नहीं लिखाया गया होगा सागर जी, हमारे सब गलती मत बताइए। आपकी बात सच है, हमारा मास्टर गलत पढ़ाया। हम तो गलत नहीं कहा, माने ये नहीं लिखाया गया, ये कह रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट दूसरा का में ऑब्जेक्ट बन के आ जाता है। इसमें पहला कार्य समाप्त, दूसरा कार्य शुरू होता है। पहला कार्य करेंगे, दूसरा का में सुत जाएंगे, पहला कार्य समाप्त, दूसरा कार्य शुरू। इसमें कार्य समाप्त नहीं होता है। बस इतना जान गए, पूरा लिखा गया आपका। ये देखो बढ़िया सुंदर लिख लीजिए। बात समझ है? मैंने अलग अलग लिखेंगे, लेकिन इसमें एक बस इतना याद है कि बर में ING लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि हटा उठा देते हैं, केवल सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि हैविंग का प्रयोग करते हैं। अगर चाहेगा वैसे हम लोग यूज करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। कोई पूछ दिया और हमें पढ़ना है प्रेजेंट पार्टिसिपियल द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। इसमें 2 वाक्य दिए हुए होते हैं, दोनों वाक्यों की कर्ता समान होती है। मैं लिख देता हूँ, तभी नहीं सब बनाएंगे, कोई सब याद होना चाहिए। हमको याद है तभी हम समझ जाते हैं कैसे बनाना है। इसमें 2 वाक्य दिए गए होते हैं। दोनों वाक्य की कर्ता एक समान होता है। सागर तुम पढ़ो, इधर देखो। क्यों जी?
चलो ये देखो, इसमें दो वाक्य दिए गए होते हैं। दोनों वाक्य के कर्ता एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। तथा कार्य बहुत तेजी से होता है। और कार्य समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। इसमें पहले वाक्य के कर्ता को हटा देते हैं, हटा देते हैं तथा पर में आईएनजी लगा देते हैं और दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नियम याद रहेगा ना आपको, तो कब वो बोर्ड में भी आएगा तो पहचान कर क्या बना सकते हैं। अब हम लिख रहे हैं सूत्र में सेपरेट रहेगा। सेपरेट माने अलग अलग। पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट, तब दूसरा वाक्य। माने सब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए। जब आप इसको सिंपल में बनाएंगे तो सब्जेक्ट हटा देंगे, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और दूसरा वाक्य। वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस दूसरा वाक्य। इस तरीके से आप इसको बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कैसे बना। ये रूल है और हम लोग अब नियम के अनुसार नए नए किताबों से कुछ एग्जाम्पल को बनाना। चले तो चलेगी, नहीं चले एकदम चले। दो वाक्य होते हैं, दोनों वाक्यों की कर्ता सेम होती है। कार्य बड़ी तेजी के साथ होते हैं, कार्य समाप्त नहीं होते हैं, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। पहले वाक्य कर्ता घटा देते हैं, दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करता। अब आ जाए कंपनी के हिस्सा है स्नेक। उसने एक सांप देखा, नागिन इसको करने लगा, आही रन अवे। ए भाई कोई सांप देखेगा तो रुकेगा हो जी, बड़ा तेज भागेगा वो। तो कार तो बड़ा तेजी से हुआ है। अजय जो रूल है उस रूल के हिसाब से देखिए भैया, पहले आपको मैंने रूल में लिखाया कि इसमें दो वाक्य रहेंगे एकदम निश्चित रूप से। एक हाई वाक्य है, एकदम सही रूल है। दूसरा का रूल कहें कि दोनों वाक्य के कर्ता का होगी सेम होगी, एकदम सही रूल है। यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है। तीसरा का रूल कहा गया कि कार्य बड़ी तेजी के साथ होगा, एकदम नियम लागू होता है कि उसने सांप को देखा है, तेजी से क्या कर रहा है, भाग रहा है। और तीसरा का रूल क्या कहता है कि पहले वाक्य कर्ता को हटाएंगे, एकदम हटाएंगे, और जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी क्या करिए लगा देंगे, और दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है। और इस प्रकार से हमारा नया समोसा माने सेंटेंस तैयार हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंपल बनाना, कंबाइन कर देना। तो अरे ही हट गया, तो सेइंग ए सने का कामा कर देना। ही अब कामा करिएगा, देखो अलग फुल स्टॉप या कामा किया जाता है, हाई हो जाएगा स्मॉल लेटर। तो समझना बाबू,
कामा करेंगे तो आई होगा स्मॉल लेटर, समझना। फुल स्टॉप तो अलग अलग था, दोनों वाक्य लिए कामा करेंगे तो एक ही में कहलाएगा, और कैपिटल है तो क्या हो जाएगा स्मॉल। तो हिरन अवे, अरे वो क्या हो गया भैया, भाग गया, कहाँ भाग गया, अपना घर भाग गया। अच्छा, इसका अर्थ होगा कि ईसा स्नेक, पहला का अर्थ होगा कि वो सांप देखा, हिरन में वो भाग गया। और दूसरा में होगा कि सेंगे सांप, सेंगे स्नेक, एक सांप को देख करके हिरन में वो भाग गया, करता हट गया। तो आपका नियम एकदम फॉलो किया कि नहीं किया? एकदम नियम फॉलो किया सर। अच्छा, तो एक और देखते हैं, दूसरा क्या आप बना सकते हैं कि ही सा ए पुलिस और ही रन अवे, वह पुलिस को देखा, भाग गया। पुलिस को देखता है बड़ा तेज भागता है, और इसको भागने में सबसे एक्सपर्ट आदमी तो गंगुआ के लोग ही थे। जब भी आते थे सेटर बंद कर बहुत तगड़ा भागते थे, मुखी मोजी में घुस जाते थे उसी तरीके से, समझ रहे हैं। कभी मैंने इतना एक्सपोर्ट लोग, बुढ़वा लोग और ही एक्सपोर्ट था, एकदम खड़ा दे बिक देते थे, भटकारा में चलो भागना शुरू हो जाता थे, लुकवा कर भी भाग जाते थे। आप पैसा काला में नहीं रखते थे, कहाँ रखते थे, पैकेट में रखते थे, लेकर भाग जाते थे। एक समय था उसको। चलिए, अरे भाई दोनों वाक्यों में कर्ता का है, सेम है। आकार तो बड़ी तेजी के साथ होता है कि उसने एक सिपाही को देखा, क्या हो गया, भाग गया। करूल कहता है कि पहला का हटाओ और दूसरा में आइए हटाओ, बाकी वाक्य को यहाँ लिख दो, तो नया नया सेंटेंस का हो गया, चालू हो जाएगा। तो सेइंग स्नेक ना, सेइंग पुलिस, आता होगा कामा ही रन अवे, वो क्या हो गया, भाग गया। कौन दिक्कत? अच्छा, कुछ अलग पढ़ा रहे ना हम, तो हमने के ये जानते हैं कि देहात के टीचर लोग यही पढ़ाता है, आना भी चाहिए आपको। अंग्रेजी सेकंड तो आपको मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि याद रखेंगे, बहुत मज़ा आता मुझे पढ़ाने में। हे जंप्ड अप, वह ऊपर कूदा, कहाँ कूदा, ऊपर कूदा, किसके ऊपर कूदा, आही रन अवे, वह ऊपर कूदा और क्या हो गया, भाग गया। अच्छा देखो, एक और आपको बात बता देते हैं कि कर्ता उसी को पहले हटाएंगे जो में कार पहले भइल बा, जिसमें कार पहले होता है उसी के कर्ता को हटाते हैं। तो सब में तो पहले वाक्य में अधिकतर पहला कार्य होता है पहले, इसलिए पहले वाक्य कर्ता को हटा देते हैं। अब देख रहे हैं ही जंप अप, वो ऊपर कूदा और क्या हो गया, भाग गया। तो क्या करना है आपको, पहले वाक्य के कर्ता को लाहे लाहे हटा देना है, आई में ईडी को हटाकर जंपिंग कर देना है। तो क्या होगा, जंपिंग, तो ये है आपके पास जंपिंग आप, कामा कर दो, देखो कामा करोगे स्मॉल में, कामा करोगे स्मॉल में, हिरन अवे, वो क्या हो गया, भाग गया। अच्छा अच्छा, एक और देखो, द टाइगर वाज हंगरी, द टाइगर वाज हंगरी, उफाड़ दिया घंगरी, द टाइगर वाज हंगरी, ही किल्ड ए गोट, ही किल्ड ए गोट, द टाइगर वाज हंगरी, टाइगर में चीता, चीता कैसा था, भूखा। हाँ, उसने क्या फाड़ दिया, तो बकरी को फाड़ दिया, उसने फाड़ के मार दिया, फिर क्या कर दिया, खा लिया। तो ही किल्ड ए गोट, उसने एक बकरी को क्या कर दिया। अच्छा, दोनों में कर्ता क्या है भैया, समान है। कैसे समान है, वो समान है क्या, समान है, समान है क्या, समान है। कहोगे समान है तो कहेगा प्रूफ करके दिखाओ कैसे समान है, तो कहोगे कि दोनों थर्ड पर्सन में है इसलिए समान है। द टाइगर भी थर्ड पर्सन में और ही भी। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि पहले वाक्य के कर्ता को तुम क्या करो, हटाओ और क्या जोड़ो, ING। लेकिन इनमें तो बेइंग हल ही नहीं है, माने वर्ब तो है ही नहीं है, तो आप इसके जब क्या लगाएंगे, बेइंग। याद करो,
कहाँ लगाना है आपको? वेल। आटा लिखना है हंगरी। अच्छा ही है तो ही तो हटेगा, लेकिन ही के जब कहा जाएगा द टाइगर। देखो कि उनका नाम कभी नहीं हटेगा, हटेगा तो ही हट के का जगह पर जाएगा। द टाइगर किल्ड आई गुड। चलिए बन गया, सिंपल सी बात। मजा आया कि नहीं पढ़ने में बताइए।